नमस्कार, वेलकम है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स की। एस्पेक्ट्स यानी दृष्टि। हमने अभी तक जितने वीडियो देखे तो हमने प्लैनेट्स को, दशा को और हमने हाउसेस को समझा, तो हमें काफ़ी आइडिया हो गया कि कब हमारे जीवन में क्या हो सकता है या कब हमारे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं एस्पेक्ट यानी दृष्टि। दृष्टि देखो, इस संसार में हर कोई हर किसी को देख रहा है, ठीक है। सूर्य जो है, हम अर्थ जो है वो जैसे वो सन के जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, मार्स है या मून है, जितने सारे प्लैनेट हैं ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत दूर हैं, बहुत अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट्स और दृष्टि का कॉन्सेप्ट जो है वो उससे पूरी यूनिवर्स जुड़ी हुई है और वही चीज़ हमारे हॉरोस्कोप में भी आती है। ये वैसे ही है जैसे कि आप कहीं रह रहे हो और आपके जो खिड़की है उसके सामने, बिल्कुल आपके सामने एक पड़ोसी है जिसकी नज़र आपकी खिड़की से साफ पड़ती है। वो एक दृष्टि है। उससे कैसे कोरिलेट किया जा सकता है कि अगर आप चाहो ना चाहो, लेकिन कभी भी चलते फिरते आपको दिख जाता है कि सामने वाले घर में क्या हो रहा है, आपको उनका टीवी दिख जाता है, आपको दिख जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है। बिना जाने पहचाने आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है उस एस्पेक्ट और दृष्टि की वजह से। अगर वो सामने वाले जो है उसकी नीयत में खोट है तो वो हमेशा गलत दृष्टि से आपको देखेगा। अगर आपके घर में अच्छा हो रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहेगा कि आपका बुरा हो, ठीक है। अगर उसकी नीयत में अच्छाई है तो वो चाहेगा कि आपका और अच्छा हो। यही कॉन्सेप्ट हमारे हॉरोस्कोप की एस्पेक्ट और दृष्टि में आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हम यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले वापस से इस बुक में एस्पेक्ट और दृष्टि को भी कवर किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने फिर से हम इसी चार्ट को चल रहे हैं। हम ये जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी फिर हम अलग अलग चार्ट्स को देखेंगे, अभी हम इसी चार्ट को देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें एस्पेक्ट को कैसे देखेंगे। आप देखो इसमें हाईलाइट किया गया है एरो मार्क से। तो एक्चुअली आप देखो 1 और 7 आपस में बिल्कुल 180 डिग्री का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसको अगर आपको याद रखना है ना, तो आप जो भी नंबर, हाउस नंबर है, जैसे हाउस नंबर 1 है उसको +6 करो, तो हाउस नंबर 1 +6 होता है हाउस नंबर 7। इसका मतलब 1 + 6 पे जो हाउस नंबर आएगा उसके साथ उसका पूरा 180 डिग्री का एस्पेक्ट है। ये बिल्कुल आपके सामने वाला पड़ोसी है, तो आप इसको 100% एस्पेक्ट कर रहे हो, आप इस पर पूरी दृष्टि बनाए हुए हो। ऐसे ही अगर हाउस नंबर 2 है तो 2 + 6 क्या होता है 8, यानी हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 8 का पूरा 100% एस्पेक्ट है, ठीक है। तो हाउस नंबर 3 + 6 क्या होता है 9, तो यानी हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 9 का 100% एस्पेक्ट है। ऐसे ही हाउस नंबर 4 + 6 क्या होता है 10, यानी हाउस नंबर 4 और हाउस नंबर 6 का 100% एस्पेक्ट है। ऐसे ही हाउस नंबर 5 + 6 क्या होता है 11, यानी हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 11 का 100% एस्पेक्ट है। ऐसे ही हाउस नंबर 6 यानी 6 + 6 12, यानी 6 और 12 का 100% एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर वापस से वो चलता है साइकिल। तो अब इसे क्या हुआ, अगर मान लो हमने पुराने पिछले वीडियोस में देखा कि 1 में अगर मार्स है तो वो क्या करेगा, कैसे वो जो जातक है उसको क्या प्रॉपर्टी देगा, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर 1 में मार्स है, अब वो 7 को एस्पेक्ट कर रहा है, ये हमने नहीं देखा पिछले वीडियोस में, तो क्या होगा, अगर मार्स अच्छा है तो वो 7 की प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, यानी जो आपका स्पाउस होगा वो डोमिनेटिंग होगा, लेकिन इन ए गुड सेंस। वो आपके घर को अच्छा करके अच्छी प्रवृत्ति से, अच्छी नीयत से आगे चलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्स नीच का है पहले घर में, अब वो 7वें घर को भी देख रहा है, तो वो मांगलिक के लक्षण लाएगा इस जातक में। और जो आपकी स्पाउस होगी उसके साथ आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं लड़ाई या खटास के भी लक्षण आने की संभावना है, और आपकी शादी में भी डिले हो सकता है, ठीक है। और आपको जब आपको ब्याह शादी करनी है तो आपका हॉरोस्कोप का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हाउस नंबर 2 में, अब हाउस नंबर 2 में अगर जुपिटर है, हाउस नंबर 2 किसका है, फैमिली और स्पीच का। जब 2 8 को देखता है, 2 + 6 8, 8वां अगर अच्छा नहीं है तो 2 और 8 का यहां जो संबंध बन गया, तो इसका मतलब फैमिली में कहीं ना कहीं ट्रबल रहेगी। फैमिली अच्छी है क्योंकि जुपिटर वहां है और जुपिटर अच्छा है, तो अच्छी फैमिली से है, अच्छे बैकग्राउंड से है, लेकिन क्योंकि 8वें घर का रिलेशन आ गया तो फैमिली में कहीं ना कहीं ट्रबल का इंडिकेशन है। तो फैमिली में ट्रबल क्या हो सकती है, फैमिली में ट्रबल हो सकती है प्रॉपर्टी को लेके, वेल्थ को लेके, कुछ है जो आपको लगता है कि आपसे छुपाया जा रहा है, आपको लगेगा आपकी फैमिली में बहुत सीक्रेट्स हैं, आपको नहीं बताए जा रहे, उसकी वजह से अंदर ही अंदर क्लेश चल रहे हैं, ठीक है।
अब हाउस नंबर 3 सिबलिंग्स का, इनिशिएटिव का हाउस है। ये 9th, अगर मान लो हाउस नंबर 3 में मार्स है और वो अच्छा है और वो 9th को देख रहा है, 9th किसका है? लक का। तो इसका मतलब आप अगर जब भी आप हार्डवर्क करोगे तो लक आपका 100% साथ देगी, लक आपसे दूर नहीं रह सकती, ठीक है। वैसे ही हाउस नंबर 4 में आते हैं। हाउस नंबर 4 में मान लो जुपिटर आ गया, अब वो हाउस नंबर 10 को देख रहा है। पहले हमने क्या देखा, 10 में अगर अच्छा प्लेनेट है तो करियर बहुत अच्छा होता है ये, लेकिन अगर 4 में अच्छा प्लेनेट है और वो 10 को एस्पेक्ट कर रहा है और मान लो 10 में अच्छे प्लेनेट्स इतने नहीं है, वीक है, तो 4 हेल्प करेगा अपने एस्पेक्ट से। कब? अपनी दशा अंतरदशा में, अपने ट्रांजिट के टाइम पे। तो ये एस्पेक्ट जो है आपके 10th के हाउस की सिग्निफिकेंस को भी कहीं ना कहीं दर्शाएगा। तो प्रेडिक्शन के टाइम पे हमको ये भी देखना है कि एस्पेक्ट किसका हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो दृष्टि और एस्पेक्ट का है ना, आप आगे भी देख सकते हो 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, एक एक करके कि कैसे ये दृष्टि जो है आपकी प्रेडिक्शन में एक नया जो एंगल है वो लेके आती हैं, ठीक है। तो हाउस नंबर 5 में अगर है तो वो 11 को देखेगा, कैसे वो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को कैसे, देखो बिल्कुल 5 इन्वेस्टमेंट है, 11 रिटर्न्स है जो मुझे अर्निंग होती है। तो ये पूरा एक वो था, एक छोटा सा वीडियो था जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एस्पेक्ट क्या होता है। और आई होप कि आप ये बुक खरीद के या कोई भी बुक खरीद के आप इस पे प्रैक्टिस करके अपनी प्रेडिक्शन की जो अपनी एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।